अगर मुझे पता होता कि फरहान भी शादी में शिरकत के लिए आ रहा है तो मैं तो हमजा के साथ सुबोही को भी दुल्हन बनाकर फरहान के साथ रुखसत कर देती। हाँ जी हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम लोग कहाँ घूमने जा रहे हो? आंटी वो वलीमे के बाद प्लान करेंगे। हाँ, आपने वलीमे की तारीख आगे बढ़ा दी, मुझे अजीब सा लगा। देखिए ना, शादी की रौनक, गहमा गहमी, नयापन, ताजगी सब मान पड़ जाएंगी वलीमे तक। तो खुशियां जब मान पड़ जाए तभी तो नहीं खुशियां मनाना चाहिए, वरना उनकी कदर नहीं रहती। और वैसे भी हर वक्त किस्मत में लिखी हुई परेशानियों पर रोना थोड़ी रोया जा सकता है। वालेकुम सलाम। फरहान, देखो मेरे हाथ में क्या है, तुम्हारा लाया हुआ सरप्राइज। ये मैंने तुम्हारी तरफ से सबूही को दे दिया है। तुम खुश नहीं हो? कुछ बुरा लग गया है? जाहिर बात है, फरहान सुबह के लिए लाया तो उसी को देने चाहिए थे ना। पर यार तुमने खामखा जल्दबाजी दिखा के उसे नाराज कर दिया, कितनी गलत बात है। शक्ल देखो जरा उसकी। आई एम सो सॉरी फरहान, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी। हो फरियाल भाभी, आप दो प्यार करने वालों के दरमियान आ गई। सुबह मेरा ख्याल में तुम ये फरियाल को वापस कर दो। देखो ना कितने ओल्ड फैशन के, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आए। फरहान तुम्हारे लिए लेटेस्ट फैशन के इयररिंग्स लेकर आएगा। नहीं आंटी, फरहान ने पसंद किए हैं ना, तो बस मेरे लिए ये बेहतरीन है। जरा हम भी देखें फरहान की चॉइस। ये बंदे तो अनमोल के हैं। मैं चेंज करके आता हूँ। सुबही, चलो हम इसे ट्राई करके देखते हैं कैसे लगते हैं। चलो चलो। हमसे मिलते ही फरहान के रवैये में सिवाय परेशानी और बेजारी के कुछ नजर नहीं आए। ना जाने फरियाल सुबोही को सब्ज बाग क्यों दिखा रही है। और तोहफा देने और देने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज हरगिज ऐसी नहीं होती जैसी फरहान की थी। हाँ, शायद फरहान को अपने पर्सनल मैटर में इंटरफेरेंस पसंद ना हो, इसीलिए फरियाल की जल्दबाजी पे गुस्सा आ गया। तो बाद में फरियाल पर गुस्सा कर लेता, सबके सामने मुंह बनाकर उसको क्यों शर्मिंदा कर दिया। और तोहफा भी क्या दिया, पता नहीं कहां से रखे हुए बूंदे उठा लाया और यूं जता रहा था जैसे शाहजहां की तरह महल तैयार करवा लिया। क्या हो गया? न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इयररिंग्स अनमोल के हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? अनमोल के इयररिंग्स फरहान के पास क्या कर रहे होंगे और वो उनको सुबोही को गिफ्ट कर देगा। ऐसे मुझे अच्छा लगा। मेरे प्यार में इतना बहक गई हो, जो दिल में आता है बोल देती हो। आपके प्यार में बहकी नहीं, लेकिन अब तो मेरी पूरी जिंदगी संभल गई। लेकिन हमजा, वो इयररिंग्स मैं अच्छी तरह पहचानती हूँ। वो अनमोल के फेवरेट इयररिंग्स थे, वो हमेशा उन्हें पहने रहती थी। उनमें से एक ही पिन आगे से टेढ़ी है, जो उसे जबरदस्ती लेने के चक्कर में मुझसे मुड़ गई थी। एक काम करती हूँ ना, अनमोल से पूछ लेती हूँ।
क्या जरूरत है यार, ज्वेलर ने उस डिजाइन के और भी तो पीसेस बनाए होंगे ना। क्या सोच रही हो? चलो। ये फरहान आखिर क्या जाहिर करना चाह रहे? सबूही ने दर्जनों गिफ्ट्स उसे मेरे हाथ ही भेजे थे। अब अगर ऐसे में उसका लाया हुआ गिफ्ट मैंने सबूही को दे दिया है तो कौन सी कयामत आ गई है? देखो फरियाल, ऑनेस्टली स्पीकिंग बात तो गलत है। अब देखो ना, अगर फरहान सुबुही के लिए गिफ्ट लेकर आया था तो जाहिर सी बात है कि वो खुद देना चाह रहा होगा उसे, और इससे पहले कि वो उसे गिफ्ट देता उठा के तुमने पकड़ा दिया, तो बात तो गलत हुई ना। ये भी मेरी नेकी समझे कि मैंने फरहान का वो पुराना गिफ्ट सुबूही को उठा के दे दिया। सुबूही ने फरहान को कितने महंगे गिफ्ट दिए हैं, फरहान ने कभी ये सोचा है? अब अगर ऐसे में वो उसको ये गिफ्ट देता तो क्या रेपुटेशन बनती उसकी? मैंने तो उसकी इज्जत बचाई है और ऐसे वो मुझे ही खपा हो रहे। हाँ हाँ भाई, जानता हूं कि तुम इज्जत रखना कितनी अच्छी तरह से जानती हो। जी, इज्जत रखना भी और इज्जत बचाना भी। मैं जो ये सब कुछ कर रही हूँ ना, हमारी इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि कल को हम अपने बच्चों का फ्यूचर सेव कर सकें। बस कर दो फरियाल, खुदा का वास्ता है बस कर दो। हमारी हर बात का एंड इसी मौजू पर ही जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं लगता। और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, मेरे सब्र का मजीद इम्तिहान मत लो। अपनी नजरों में तो गिरा ही चुकी हूं, मुझे कम से कम मेरी खुद की नजरों में खड़ा रहने दो। मामा आप क्या बात कर रही हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे सब पता है। वो बंदे जिसकी अमानत थे उसको क्या जवाब दोगे? अब हाँ वो मामा फरियाल भाभी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। जब पानी सर से ऊपर हो जाए ना तो हाथ पांव मारने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जो तुम्हारे दिल में अगर जबान पे ले आओ तो हमसे घर ले आए। क्या? अरे भाई, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे जो परेशानी छुपी है ना, उसको मैं कब से महसूस कर रही थी। और कल उन इयररिंग्स को लेके जैसा तुम्हारा रिएक्शन था ना, मैं उसी वक्त समझ गई थी। बस अब वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी खुशी को घर ले आओ। हाँ मैं अपनी खुशी को घर ले आऊं? हाँ बेटा, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी। लेकिन फरियाल भाभी, मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियों से बढ़कर और कुछ नहीं है, और ये बात फरियाल को समझना होगी। जबरदस्ती से जुड़े रिश्ते पायदार नहीं होते। मामा आपने तो एक लम्हे में मेरी मुश्किल आसान कर दी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मंजिल बिल्कुल मेरे सामने हो। अगर तुम अपना ज़ब्त आजमाने के बजाय अपने दिल की बात मुझे बता देते तो तुम्हें इतनी अजियत ना सहनी पड़ती। अच्छा अब बताओ, कब मिला रहे हो मुझे? मामा अब तक मैं खुद भी उससे ठीक से नहीं मिल पाया, लेकिन अब आपने हौसला दिया है ना मुझे, तो इंशाल्लाह जल्द मिलवाऊंगा। चलो ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। आओ। आए बेटे, मैंने आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? वेट, ये देखें, मेरी सेल्फी की मेरे फ्रेंड सर्कल में इतनी धूम मची है। देखें कितने लाइक्स आए हैं। ये इयरिंग्स तुम्हें बहुत अच्छे लग रहे हैं, है ना? लेकिन बिल्कुल सेम डिजाइन के इयरिंग्स बाबा ने अनमोल को गिफ्ट किए थे। वो हमेशा इन्हें पहने रहती थी। हाँ शायद मैंने देखे थे उसके पास एक दफा। हाँ, लेकिन आप छोड़े ना। ये देखिए कितने लाइक्स आए हैं। सब छोड़ो, फरहान ने लाइक किया है नहीं ये बता। फरहान ने खुद दिए थे, ये हो सकता है वो नापसंद करे। हाँ ये बात तो है। देखिए, oh my God, अच्छे लग रहे हैं ना? भाभी से कैसे कहूं
कि मुझे सुबह से वो इयररिंग्स वापस ला कर दे। मेरे कुछ कहते ही उनके सवालों और एतराज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब मैं अनमोल कैसे उसकी अमानत वापस करूं? देखिए मम्मी जी, सुबह ही फरहान के दिए हुए गिफ्ट्स पहनकर कितनी खुश हो रही है ना। मम्मी जी, उसने रात में पहनकर ना सोशल मीडिया पर पिक्चर्स अपलोड कर दी थी। सब लोग उसके लिए इतना खुश हैं, इतनी दुआएं कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ उसके लिए। और एक फरहान है जिसने सुबह के दिए हुए गिफ्ट्स को एक नजर तक नहीं देखा। मम्मी जी, ये तो सुबह की मोहब्बत है जो उसने फरहान के दिए हुए इतने कम कीमती गिफ्ट को दिल से अपना लिया। आजान अगर मुझे ऐसी कोई चीज देता ना, मैं कभी भी नहीं लेती, वापस कर देती मैं। तो मुझे भी वापस करवा दे, मैं अपनी हैसियत के मुताबिक उसे गिफ्ट दे दूंगा। हैसियत का अंदाजा तो तुम्हें गिफ्ट लेने से पहले लगाना चाहिए था फरहान। दिया हुआ गिफ्ट कोई वापस थोड़ी लेता है। जी, ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? मैं देखती हूँ। मामा, हम भाभी से कहें कि मुझे बंदे वापस कर दें। फरियाल का कहना भी ठीक है। अब तुम उन बुंदों को भूलकर उन्हें पहनने वाली के बारे में सोचो। जब तक मैं उसकी अमानत उसे वापस नहीं करूंगा, मैं उसे कुछ भी नहीं कह सकता। तो फिर ठीक है, हम उनकी फैमिली के पास डायरेक्ट अपना मुद्दा लेके चले जाते हैं। अभी इसका वक्त नहीं है मामा। आप भाभी से बोले वो मुझे बंदे वापस दिलवा दे, वरना मैं बाय फोर्स कहूंगा उनसे। फरहान, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम बिला वजह इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो भाई। जब सुबह ने खुशी खुशी वो इयररिंग्स कबूल कर लिए तो वापस क्यों मांग रहे हो यार? अच्छा नहीं लगता इस तरह से। ठीक है, अगर देना ही है तो कोई दूसरा बेहतर गिफ्ट लेके दे देना, लेकिन ये इयररिंग्स तुमसे वापस नहीं लूंगे। एक्चुअली भाई, वो इयररिंग्स सुबह के लिए थे ही नहीं, तो किसी और की अमानत थी मेरे पास। मैं सुबह को बेहतर इयररिंग्स लेकर दे दूंगा, लेकिन प्लीज भाई वो इयररिंग्स मुझे वापस दिलवा दे। यार, ये बात तो मुझे पहले ही बतानी चाहिए थी। अब तो सुबह ने वो इयररिंग्स पहन ली है और यही हम लोग सोच रहे थे कि तुम इतना मामूली सा गिफ्ट भला उसे क्यों दोगे। भाई वो मुझे अमानत वापस चाहिए। ये आप दोनों भाई मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? अरे नहीं फरियाल, वो एक्चुअली जो फरहान भी है ना, ये सुधर गए भाई। सबके तानों के बाद इसको लगता है कि इससे सुबह को कोई बहुत फिट सा गिफ्ट देना चाहिए। चलो, देर आए दुरुस्त आए। सुबह फरहान की मंगेतर होने के नाते एक बेहतरीन गिफ्ट डिजर्व करती है। वो इयररिंग्स देखकर तो मुमताज आंटी की आंखों में मेरे लिए जो तंज था, उसने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। ठीक है, तो फरहान, हम कल ही चलकर सुबह के लिए बहुत अच्छे से गिफ्ट ले लेंगे। अरे ये हुई ना बात। अच्छा फरियाल, वो फिर तुम सुबह से वो इयररिंग्स वापस ले लेना यार। एमी से थे, अब अच्छा तो नहीं ना लगता। वापस लेने की क्या तुक बनती है? जो दे दिया सो दे दिया, और सुबह ने तो उसे खुशी से पहन भी लिया है। वैसे भी नए गिफ्ट्स देने के लिए पुराने गिफ्ट्स वापस नहीं लिया करते आजान। बात पुराने की नहीं है, बात यह है कि वो सुबह के लिए थे ही नहीं, वो मुझे वापस चाहिए। तो फिर किसके लिए लाए थे फरहान? वो मैं किसी के लिए लाया ही नहीं था, वो तो खुद मेरे पास अमानत थी किसी और की। ये सब क्या है फरहान? तुम्हारे पास अपनी मंगेतर के लिए गिफ्ट्स लेने का वक्त नहीं है, और यहाँ तुम किसी और लड़की की अमानत अपनी जेब में रखे घूम रहे हो। इसे मैं क्या समझूं? मैं इस वक्त किसी वजाहत के मूड में नहीं हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इयररिंग्स किसी और की अमानत है और वो मुझे वापस लौटाने हैं। बेहतर होगा किसी बहस में पड़े बगैर आप वो सुबह से वापस ले लें। अगर मैंने सुबह से वो इयररिंग्स वापस मांगे फरहान, तो उसका दिल टूट जाएगा। दिल टूटे या मंगनी, इस वक्त उसका दिल टूटे या मंगनी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्या तुम मंगनी तोड़ रहे हो? ठीक है, मैं पहले सबूही से इयररिंग्स लेकर वापस आऊंगी और फिर इस घर से खुद चली जाऊंगी। फरियाल क्या हो गया? कैसी बातें करी? जो कुछ फरहान ने कहा है उसके बाद यही बेहतर है। जहां मेरे फैसलों का भरम नहीं रखा जाता, हाँ, मुझे किसी और चीज की क्या तवक्को। आज अगर ये एक मामूली सी चीज के लिए मंगनी तोड़ने का कह सकता है, तो कल किसी नाराजगी की वजह से सबूही को छोड़ने का भी कह सकता है। मैं कल ही इसे वो इयररिंग्स लाकर इस किस्से को हमेशा के लिए यही खत्म कर दूंगी। फरियाल, फरियाल, मेरी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। फरियाल, फरियाल।